ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, मेहमान की इज्जत और तकरीम, मेहमान नवाजी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमें कुछ नए गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवाते चलो। मुजम्मिल भट्टी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ एहसानुल हक एडवोकेट हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पहले मैं मुजम्मिल साहिबा से बात करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है, मेहमान नवाजी के हवाले से, ख़वातीन का मेहमान नवाजी से काफ़ी ताल्लुक है। हम अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम में मेहमान नवाजी बहुत कम होती जा रही है। एक मेहमान आता था, पहले लोग उसकी इज्जत करते थे, उसको अच्छी जगह बिठाते थे, घर में जो भी अच्छा सामान होता था खाने पीने का उसके सामने रखते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब मेहमान आता है तो कोशिश होती है बस अगर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है ना तो ये मेहमान बस जाने की करें। ये चीज़ें क्यों हमें आती जा रही हैं कि हम मतलब परस्ती की तरफ जा रहे हैं मेहमान नवाजी में भी? आयशा, हर जगह ऐसा नहीं होता। देखें, मुआशरा इस तरह चल ही नहीं सकता कि सब लोगों का माइंडसेट एक जैसा हो। जो अपने ख़ानदानी रवायात को आगे लेके चलते हैं, जो उनकी घर की तरबियत है, वो हमें ये सिखाती है कि जब मेहमान आए तो उनका किस तरह इस्तकबाल किया जाए, उनकी तवाज़ा किस तरह की जाए। हमारी अल्लाह जन्नत दे मेरी वालदा को अम्मी कहती होती थी कि मेहमान के आने पे अगर आपको दिल से खुशी होती है तो फिर ही आप उनकी मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से करते हैं और घर की सबसे अच्छी चीजें लाके टेबल पे रखते हैं। मतलब नीयत आ जाती है, नीयत आ जाती है और तरबियत आ जाती है। तरबियत, बिल्कुल, बेशक। तो जितना मर्जी मटीरियलिस्टिक दौर है, अगर मैं खुद मेहमान नवाज हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी औलाद में भी वो चीजें गई हैं। इसी तरह ये आप समझ लें कि शायद कुछ हमारी तरबियत में कमी आ रही है, जो मौशरा डिक्लाइन की तरफ होता जा रहा है, या कुछ ये हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं और मतलब को। लेकिन अगेन वही बात के पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर जगह एक जैसा सलूक नहीं होता। ये है कि हम देखते हैं मसनूई जो मेहमान नवाजी यानी कि कुछ सियासतदान है, अब जो इलेक्शन के करीब आते हैं उनके जो है ना वो अपनी मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है और वहाँ पे एक मेला लगा होता है, जो आ रहा है बगैर खाए पिए जा नहीं रहा, जी क्या जी हुक्म है जी वहाँ से। लेकिन जैसे इलेक्ट हो जाता है, जैसे वो जीत के अपने हल्के से चला जाता है, जब पार्लियामेंट में बैठ जाए तो वहां पर फिर जनाब मेहमान नवाजी तो होती नहीं। जब तक अगला इलेक्शन ना आ जाए वो मेहमान नवाजी जब 5 साल के लिए मौकूफ हो जाती है। तो मसनूई मेहमान नवाजी की बात की जा रही कि ये कहाँ पे आगे खड़ी हो गई है। तैयबी भाई, आप तो माशाल्लाह ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं कि जज़ाकल्लाह। मेरी बात सुने, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हार गई, लेकिन 26 को मुझे रिजल्ट मिला। 27 से मेरे डेरे के, मेरे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले, बिल्कुल ऐसी। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी उधर जब आता है तो खाए पिए बगैर नहीं जाता। तो हर जगह आप हर एक को एक ही तकड़ी में ना तोला करें। इसकी गवाही तो मैं भी देता हूँ। उस डेरे पे 12 महीने 24 आवर कोई भी जाता है, रात के टाइम भी कोई जाए कि मुझे ये काम है तो उसके साथ कोई ना कोई आदमी जाता है, थाने में जाता है। ये तो मैं भी गवाही देता हूँ। ये मिसिस मसूद भट्टी साहब अक्सर घर में नहीं मिलते, जाएं तो कहते घर नहीं, क्योंकि लेकिन ये मदनी भाई ने गवाही दे दी। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ तकड़ी च ना तोलिया करो। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, चौधरी शान साहब भी हमारे साथ हैं। आज के माशरे में देखते हैं जिस तरह हम बात करें, वो कलाक के अंदर भी एक बहुत ज्यादा गेट टुगेदर्स होते हैं और वहाँ पे मेहमान नवाजी का अंसर बहुत ज्यादा देखा गया, जबकि लोग वो कला को किसी और तनाजुर में भी तोलते हैं, किसी और एंगल से भी ज्यादा खिलाते पिलाते हैं अपनों को जिन्होंने वोट देने हैं, किसी और एंगल से भी देखते हैं। लेकिन मैं क्योंकि वकीलों को बड़ा करीब से जानता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मेहमान नवाजी ने बहुत ज्यादा है, मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों के यहाँ इनकी जो एक कह लें कि सोच है लोग वो और है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बेसिकली अभी भी मैं अगर आपके पास इधर बैठा हूँ, मेरी अफ्तारी थी हमारे लाहौर बार की सीनियर नायब सदर राना नईम साहब। मैं उनसे अभी माजरत करके शो से पहले कि मैंने जाना है, चूँकि मेरा जाना ज़रूरी है, तो मैं उनसे माजरत करके इधर मौजूद हूँ। बेसिकली ये मेहमान नवाजी का ताल्लुक किसी एक शोबे से नहीं है, मेहमान नवाजी का ताल्लुक है आपके कल्चर से। चूँकि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं हम सब जो इधर जमा है, तो हमारे पंजाब की जो आबादी है 63% वो गांव देहात हैं, और उसके बाकी मानदा जो वो शहर हैं। जो आपने अभी बात की कि शहरों के अंदर जो लोग हैं वो मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव या दिल से नहीं करते, लेकिन मेरे गांव के अंदर अगर आज भी चले जाएं, उनके घर के अंदर उनके घर में जो उनकी कुल जायदाद है, मदनी साहब आप भी पूरे पंजाब में जाते हैं, वो एक बकरी है, या उनके घर में देसी मुर्गी है, या उनके साढ़े गाँव में एक कट्टा
बहुत बोला जाता है लफ्ज, पंजाबी कल्चर है जी। तो कहते हैं जी मेहमान आया, जितने मेहमान आए हैं तैसी खाली नहीं जान देना, या दूध भी उनके घर का है, उनका दही भी अपना, उनका घी भी अपना है। जो मेहमान नवाजी का कल्चर हमारे पंजाब का, अगर पंजाब के सियासतदानों को देखा जाए, सबसे ज्यादा जो मेन स्ट्रीम लाइन रजीम के अंदर चौधरी बरादरान है, मैं उनका मोतरफ इस बात का कि उन्होंने पंजाब के कल्चर के अंदर मेहमान नवाजी को बड़ा फरोग दिया। और बाकी सियासतदान जो है, बाजी हमारा बड़ा इनके साथ अपना अदब का, और ये मेरी बहन है, पॉलिटिकल नजरियात अपनी जगह पे, इनकी सारी बातें ठीक थी जो इन्होंने कही हैं, लेकिन तमाम ना तो वकला एक जैसे हैं ना सियासतदान। इसका ताल्लुक आपकी तरबियत से है, आपके असूलों से है, आपके कस्टम से है, आपकी ट्रेडिशन से है, और जो आपको विरसे में चीजें मिली हैं ये उनसे है। इसका ना गुर्बत से ताल्लुक है ना अमारत से ताल्लुक है। इस दुनिया के अंदर अगर तारीख पढ़े, सबसे ज्यादा मेहमान नवाज अरब गुजरे हैं इस दुनिया में, जिन्होंने अपनी तमाम चीजें कुर्बान कर दी हैं एक से दूसरे में। अंसारे मदीना आप देखें, उसके बाद अब बद्दुओं का कल्चर देखें, एक एक मेहमान के लिए पूरा पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया करते थे। तो हम इतने खूबसूरत, हमारे पास रवायात हैं, हमारे पास औलिया अल्लाह का खानकाही सिस्टम, हमारे पास दरबार का, हमारे पास अगर उन्हीं को हम रिवाइव कर लें अच्छे तरीके से, उनके अंदर करप्शन ना हो, महकमा औकाफ करप्शन ना करे, या चंद एक जो शिकायत है गद्दी नशीन जो करते हैं अच्छे बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद एक शिकायत को दूर करके अगर हम उस कल्चर को रिवाइव कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि बेहतरीन माशरा हमसे ज्यादा कोई नहीं है। बिल्कुल मदनी साहब से मैं जानना चाहूंगा, मदनी साहब शहर की मेहमान नवाजी और गांव की मेहमान नवाजी में बहुत फर्क है। शहर के लोग मेहमान नवाजी किस तरह करते हैं और गांव के किस तरह करते हैं? आप क्योंकि पूरे पाकिस्तान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको एक लोगों से मिलकर जो अंदाजा होता है लोगों की सोच का, वो आप कहीं दूर बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या फरमाएंगे इस बारे में? गाँव के लोगों की मेहमान नवाजी में सबसे बड़ी ये बात मुझे पसंद है कि वो जितनी चीजें उनके घर में मैसर होती हैं वो पका कर आगे रखते हैं। खास करके हमारे मौलवियों के लिए तो वो देसी मुर्गा जो सबसे प्यारा उन्होंने घर में हलवा भी फिर घर में ही बन जाता है। देसी मुर्गी वो लाजमी पकाते हैं। उलमा ने मौलाना साहब नजर भी रखी होती है घर में, ये मुर्गी है, ये अब बस वो इसलिए है ना कि वो उनका हमारे साथ अकीदत का रिश्ता, अकीदत में तो इंसान कुर्बान कर देता है। और फिर गाँव में लोग जो है ना देसी घी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा गांव में ज्यादा बीमारियां नहीं है, क्योंकि वो नेचर जो फितरत में चीजें शामिल है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम जो होते हैं ये जो तली चीजें खाते हैं ज्यादा शहर में, तो फिर आए दिन हॉस्पिटल का भी चक्कर लगाते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि लंबे लंबे सांस लो, फिर कहते हैं सांस रोको, फिर कहते हैं 2000 मुझे दो, तो हमें सुकून हो जाता है। सही। अच्छा फिर ऊपर का सांस ऊपर आ जाता है, नीचे का नीचे रह जाता है। 2000 आप तो फीसें खैर 2000 से तो बहुत ऊपर चली गई हुई हैं। एक चीज जो हम बात करते हैं कल्चर को या मेहमान नवाजी हम बात कर रहे हैं, खवातीन से उसको रिलेट करते हैं कि खवातीन जो हैं वो इन चीजों को लेके आगे चलती हैं। मर्दों का कितना रोल होता है कि घर में कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी के लिए मर्दों का भी, मतलब हम इसको कर सकते हैं कि मर्द भी इतना मेहमान नवाज है घर का जितनी खवातीन है? देखिए जी, मर्द कमा के अच्छा ला के बीवी को देगा तो फिर वो सब कुछ पका पका के ये तो 100% आपने सही कहा। औरत का भी दिल तभी बड़ा होता है कि जब उसके मर्द का दिल बड़ा हो, बिल्कुल, और हाथ खुला हो। बिल्कुल। देखिए वो घर हम क्योंकि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव साइड में कहा जाता है कि वो चौधरी नहीं होता जिसके घर में जाएं और अच्छे मेहमानदारी ना हो। और अच्छी मेहमानदारी कौन करती है? उसकी बीवी करती है, उसकी माँ करती है, उसकी बहन करती है। यही बात है। तो अगर आपने चौधरी बनना है ना, तो आपकी जो बीबियां हैं वो आपके साथ उसी तरह कोऑपरेट करेंगी, तो आप चौधरी हैं। अदरवाइज अगर कोई जाके अच्छा चाय का कप नहीं देगा तो लोग कहते ले जी ये बड़ा मुआशरे से बड़ा चौधरी बनदा सी, इनके घर जाओ तो चाय का कप नहीं मिलता। ये चीजें हैं, दूसरी बार चीजों को देखना पड़ता है कि औरतें कॉर्पोरेट बहुत करती हैं, लेकिन कमा के एट द एंड ऑफ द डे वो तो मर्द नहीं देना है। मगर मर्द दे पैसे सेफ च रख के चाबी अपने को रख दे, फिर बुढ़ियां इतना बेहोश मर्द भी नहीं होता। वो जब मेहमानों को बुलाएगा तो वो डेफिनेटली कहेगा कि हाँ जी आप रखें जी आगे, चीजें लाके देगा, पैसे देगा कि जी मंगवाओ। ट्रेंड में चेंज भी हो गया है कि अब मर्द हज़रात जो है वो ऑर्डर भी कर देते हैं कि घर वालों को परेशानी ना हो। फूड पांडा बड़ा स्यापा चल रहा है। एग्जैक्टली, फूड पांडा भी, और आपकी आसानियां कर दी हैं जी। वो ना अगर यानी कि ये है कि सहूलत तो हो गई है, लेकिन हम देखते हैं जब ये मेहमान हमारे यहाँ आ जाए तो मेहमान आकर मोबाइल पे लग जाते हैं
मिलने के लिए आपसे आते हैं, लेकिन वो वहां भी आके फोन इस वजह एक बदतमीजी भी है। और आते ही आपसे पहला सवाल पहले पूछा जाता था कि आपका क्या हाल चाल है, वाईफाई का आप कहते हैं जी आपके वाईफाई का पासवर्ड पासवर्ड है। अब वाईफाई के पासवर्ड से मैं नाजरीन के अवेयरनेस के लिए बताता चलूं कि जितने साइबर क्राइम होते हैं, अगर उनकी आईपी एड्रेस से वो लोकेट किए जाते हैं तो वाईफाई से ही लोकेट किए जाते हैं कि किस वाईफाई से कनेक्ट होके ये साइबर क्राइम जो है ये कमिट हुआ था। तो आप अपना वाईफाई का जो पासवर्ड है वो भी हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो मिस यूज होगा तो लोकेलिटी आपकी आईपी एड्रेस पे आएगी और कल को आपके ऊपर भी कानून के अंदर हरफ आ सकता है और आप भी गिरफ्तारी हो सकती है, आपके ऊपर भी वो कानून की शिक लागू हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मदी साहब, एक देखते हैं कि आदाब मजलिस जो है ये भी मेहमान नवाजी से बहुत ताल्लुक रखता है। हमारे यहाँ आदाब मजलिस नहीं कि कोई मेहमान अगर आ गया है, जिस तरफ पे खाना लग गया है तो मेजबान बातें कर रहा होता है, देखो इतना खा रहा है, सरगोशी कर रहा है कान में, तो वो एक बदतमीजी भी है। तो दीन हमें क्या उसलूब सिखाता है, आदाबे जो है मेहमान नवाजी में क्या दीन हमारी रहनुमाई करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था, आप मेहमान के साथ बैठ के खाते थे। और एक दफा एक सहाबी के घर में था, खाना बहुत कम था, तो उसने अपनी वाइफ को बोला, बीवी को बोला कि हम जो है ना दिया ऑफ कर देंगे और मेहमान खाता रहेगा, हम सिर्फ खाली अपने मुंह की हरकत रखेंगे और उसको महसूस हो कि ये भी खा रहे हैं और ये पेट भर के खा लेगा। इसका मतलब हमसे ये भी मिलता है कि अगर हमारे पास खाना कम है तो हम स्पीड कम रखें, मेहमान ज्यादा खाए, मगर उसके साथ बैठ के खाना ये सुन्नत है। ये नहीं है कि हम खाना लगा के दूसरे कमरे में चले जाएं और कहेंगे जी वो जो है ना मेहमान जो है ना बेतकल्लफ होकर खाए। अच्छा हाँ, ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक लोगों के जहन में बात आती है कि मेहमान शायद हमारे सामने खाते हुए झिझक रहा है तो वो आराम से बैठ के खा ले, हम चले जाएं। वो कहीं ना कहीं शायद उनको सहूलत दी जा रही है। नहीं, मेहमान थे क्यों झिझकना, उसने भूखा मरना है। वो आया ही किसी के घर पे, मैं रोज कहीं जाता हूँ तो मैं झिझकूंगा ना, ये मेहमान बिल्कुल तो सही खाने कह रहे हैं जाता है। बदी साहब, बिल्कुल। आपका सर बहुत शुक्रिया, तशरीफ आया आपने, चार चांद लगा जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाजी आपका बहुत शुक्रिया। और साथ जो है ना एहसान भाई, आपका शुक्रिया। हम दुआ की जानिब भी जाएंगे, गुफ्तगू हमने जितनी की है, हम जो है ना गुफ्तगू जितनी कर चुके हैं, हमारा मकसद यहाँ पे मेहमान नवाजी का ये है कि हम मेजबान रसूल की बात जब करते हैं, हज़रत अयूब अंसारी का जब जिक्र करते हैं, तारीख में मिलता है जब करीम आका ताजदार मदीना जब हिजरत करके सरकार मदीना के जानिब आते हैं तो वो 2 मंजिला जो मकान है उसका शान अक़दस पे जब सरकार जिला अफरोज होते हैं, जहाँ आपकी ऊँटनी आकर बैठ जाती है, वो मकान किसका मकान है? वो अयूब अंसारी का, मेजबान रसूल का है। वो कैसी मेहमान नवाजी है, कुर्बान जाऊं उस मेहमान नवाज के भी कि जो करीम की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो अरब के यहाँ जिस तरह हमारे यहाँ मौजूद मेहमानों ने भी कहा कि मेहमान नवाजी जो अरब से आई है, तो हमारे इस्लाफ में मिलता है, हमारे दीन में मिलता है मेहमान नवाजी कैसी करनी है। और जब मेहमान का जिक्र करते हैं तो मुझे यहाँ पे सैयदा अम्मा जी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा आपका जो है वो एक कौले पाक याद आ गया। फरमाया कोई शख्स अगर किसी के घर जाए, अगर किसी यहाँ कोई मेहमान चला जाए और बगैर खाए पिए लौट आए उस घर से, तो वो गोया कब्रिस्तान से होकर गया है। हमारा अलमिया ये है, कोई मेहमान आ जाए, हम कहते हैं कि ये हमारे से कहीं कुछ ज्यादा खा के ना चला जाए, ये हमारा कहीं टाइम ना लेके चला जाए, ये नहीं जानते वो अपने हिस्से का रिस्क लेके आता है। जब अल्लाह ने उसे मेहमान को जब रहमत करार दिया है तो एक तरफ तो हम कहते हैं या अल्लाह बाराने रहमत फरमा दे, हमारे यहाँ रहमत का नुज़ूल फरमा दे। और जब मेहमान आए तो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, मेहमान से हम दूरियां इख्तियार कर लेते हैं। तो हमें आज हमारे जो जितने मौज़ूआत होते हैं ये माशरती हवाले से हम रखते हैं कि माशरे में जो बुराइयां हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, लोगों से लेन देन के मामलात हैं, हसद है, इंतकाम है और मेहमान नवाजी है, ये हमें लोगों के करीब करती है। हमने देखा मेहमान नवाज जो है, जब आप मेहमान नवाजी किसी की करते हैं, वो आपसे जब उसकी दिलजोई करते हैं तो आपसे उसकी कुर्बतें बढ़ जाती हैं, वो दूरियां खत्म हो जाती हैं। अगर कोई आपका दुश्मन भी है, आप उसको मुस्कुराकर पानी भी पेश कर दें, यकीन जाने दुश्मन जो आपको माफ कर देगा। और अगर अहले बैत पाक की तरफ में जाऊं, उनसे मैं अगर फैज हासिल करूं, क्योंकि सब कुछ तो उनके घर का है, सब कुछ तो उनका है, अगर वहां पर जाऊं तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन सरकार की बारगाह में हाजिर हूं तो मुझे वो वाकया याद आता है कि आपने कुटिया में मौजूद है, अपने घर हुजरा पाक में है, एक शख्स आता है, कहता मुझे पानी पिला दीजिए। इमाम खादिम को आवाज देते हैं, कहते हैं इसे पानी पिलाया जाए। उससे पूछते हैं और तलब है, वो कहता है इमाम एक और जो है ना प्याला पानी का दे दीजिए। पानी पीता है पर इमाम को टिट्टी लगाकर देखना शुरू कर देता है। इमाम पूछते हैं ए मुसाफिर क्यों देखते हो? कहा इमाम पहचाना नहीं मैं कौन हूं? इमाम की आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं ऐसा हो सकता है कि मैं तुझे ना पहचानता हूं, तो वही है जिसने मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर उतारा था। वो कहता है इमाम फिर ऐसी मेहमान नवाजी, फिर ऐसा मेहरबानी ऐसा क्यों है?
کہا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، ہمارے اسلام نے سکھایا ہے، مصطفیٰ کے پاک فرمان نے سکھایا ہے کہ مہمان کی قدر کریں۔ اور ایک بہت اہم بات ساتھ جو آج رزق جو تنگی کا شکوہ کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے ہمارے رزق کے اندر، ہم بے برکتی ہو گئی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ جب کوئی شخص مہمان کو حقارت سے دیکھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں فراوانی ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے، تو پھر نبی کریم آقا کے پاک فرمان کو دل و جان سے اپناتے ہوئے صرف نعرہ یہ نہیں لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بلکہ سرکار کا جو فرمان ہے بے عین حق ہی ویسے مانتے ہوئے اس کو حق جانتے ہوئے مانیے اور مہمان کی مہمان نوازی کیجئے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ یار زندہ صحبت باقی میں چاہوں گا ناصر بندی صاحب دعا فرمائیں میرے پورے پینل کے لیے، مطاہر صاحب جتنی محبت سے یہ نشریات کو چلا رہے ہیں، ساتھ ہمایوں صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، اور ہمارے چینل مالکان چودھری عبدالرحمان صاحب، خالق صاحب، اور جتنے کیمرہ مین دوست ہمارے موجود ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں جتنے موجود ہیں۔ دعا سے پہلے وہ ابھی علامہ صاحب نے بھی ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میں بھی اس واقعے کا ذکر کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسافر آئے اور انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو ان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ اب گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آیا ہوں، تو گھر میں جو ہے ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیں۔ تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ کھانا تو صرف اتنا ہے کہ بچے کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو سلا دیں کسی بھی طرح، اور مہمان جب کھانا کھانے بیٹھے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور دیا بجھا دیں گے، لیکن ہم ایسے ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کی جو بیوی تھی انہوں نے دیا بجھا دیا۔ جب کھانا مہمان نے کھا لیا، ان کے گھر آرام کیا، اگلے دن وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان سمجھ کر لے کے گئے، اور انہوں نے جس نیت سے جس ادب سے مہمان کو کھلایا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ تو یہ قبولیت جو ہے یہ ہمیں آج چاہیے۔ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ مدی صاحب سے دعا سے پہلے ان سے ایک میں سوال آخر بھی جاتے رہتے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب تک کون سی مہمان نوازی بڑی یاد رہی ہے کہ یار وہ بڑے مہمان نواز تھے، وہاں گیا انہوں نے کمال کر دی؟ گجرانوالہ کے ایک بٹ میرے دوست ہیں متی اللہ بٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے 72 ڈشیں لگانی ہیں، آپ بوفوں کا ذکر بڑا کرتے ہیں، تو میرے لیے اس نے ساری لگائی، پوری مجھ سے چکھی بھی نہیں گئی، ٹیسٹ بھی نہیں پوری کی، تو میں آج تک اس کو یاد رکھتا ہوں کہ وہ نہیں پیک کیا کہ وہ پارسل میں ہوٹل میں گیا تھا کہ وہ فوڈ فیسٹیول تک پارسل ہو جائے، بس وہ لگی تھی ڈشیں، میں دیکھتا رہا اور تھوڑی سی میں نے کھائی بھی، اور وہ مجھے آج تک نہیں بولی۔ اس طرح کے میزبان آتے رہنے چاہیے سال میں 1-2-3 دفعہ، کہ وہ 2-3-72 ڈشیں لگاتے تو پھر مہمان بھی جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے، مہمان بھی پھر آپ کچھ لے کے جاتے ہیں نہیں، ہم پھر روز رانہ کہاں لے کر جائیں، ہم تو روز مہمان ہوتے ہیں کسی کے، تو جب ماسی تائی کے گھر جاتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ لے کر اچھا کبھی یاد ہو کبھی کوئی گھر آپ کے مہمان آیا ہو، کبھی کوئی آیا ہو کسی اچھا میں دور نے میں؟ طریقہ یہ نکالا، میں کچھ لے کر نہیں جاتا، میں جہاں بھی اپنے عزیزوں کے پاس جاتا ہوں نا، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناصر مدنی کچھ نہیں لے کر جاتا، میں نقدی پیسے دے کر آتا ہوں کہ نہیں کچھ دے نہ کے کچھ آتے ان کہ کے لے کے آتے؟ نہیں دے کر آتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان کے کام آ اپنی مرضی سے کچھ لے لیں۔ اچھا یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے اس دن بھی ہمارے پروگرام میں ایک فاؤنڈیشن کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں اور وہ اتنے اس چیز میں ہیں کہ وہ کسی سے ایک مدد لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تو آپ اس طرح کسی کے گھر جائیں، مہمان بن کر جائیں، ان کے بچوں کو کچھ دے دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ عزت نفس بھی اچھا مجروح ایک نہ ہو۔ واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ کی بیوی نے آ کے نبی پاک سے شکایت کی کہ یہ مہمان بہت لاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں آؤں گا۔ تو جب وہ گئے تو کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اٹھ کے چلے گئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی بیوی سے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے ہی اتنی عجیب شکلوں والے میں نے مخلوق جاتے ہوئے دیکھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب مہمان آتے ہیں وہ رحمتیں لے کے آتے ہیں اور تمہاری جو بیماریاں اور مصیبتیں ہیں وہ ساتھ لیتے ہوئے جاتے ہیں. تو مہمان نوازی اگر آپ ہر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آپ کی ویسے بھی مذہبی آپ بھی کے حلقے کا جو بابا بلے شاہ قصوری کہتے ہیں ٹکٹ کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا اور فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا. بلا بالکل جی ایسے ہی ہے قصوری تو ویسے ہی بڑا کھلاتے ہیں جی. اچھا اچھا یہ ان کے آپ یہ باجی شارہ آپ کی طرف قصوری ہے. فلودہ بڑا مشہور ہے. اچھا جب دوبارہ ہے تو چلیے میں جب نے کبھی سوال کہیں جانا ہوا میں نے ایک سوال کیا آپ سے گھر کس دور میں کس سن میں مہمان آئے آپ کے یہاں؟ میرے گھر کیونکہ آپ تو باہر ہی ہوتے ہیں. نہیں آتے ہی رہتے ہیں, میں نہ بھی ہوں تو مہمان نوازی تو ان کی ہوتی اچھا ہے. اچھا ہوتی رہتی. چلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا بھی کروائیں کہ جو کیا مہمان آئے ان کو اچھی مہمان نوازی رحمتیں لے کر آئیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہم اشفینا فإنک خیر الشافین. اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا روزہ شفا ہے. اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے لیے اس روزے کو شفا یاب فرما. اے میرے لاجپال مالک اپنی رحمت کے صدقے ہماری نیک خواہشات قبول فرما. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری کے ٹائم جو بھی دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے روزے دار کی. اے میرے مالک ہماری نیک دلی تمنائیں پوری فرما. یہ تیبی صاحب, مطہر صاحب, میرے بھائی جتنے سید چودھری عبد الرحمن صاحب, نصر اللہ ملک صاحب, ہمایوں صاحب, خواجہ صاحب, جتنے بھی دعاؤں کے مطلوب ہیں میرے مالک ہم تو طالب ہیں تیری رحمت کے. اللہ یہ سارے سیٹ اپ جتنے مہمان گیسٹ آئیں, جتنے یہاں کے دوست احباب ناظرین دیکھ رہے ہیں میرے مالک سب کی نیک تمنائیں خواہشات پوری فرما. اے لاجپال مالک جو بیمار ہیں اس وائرس کے دنوں میں اللہ اس وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, ہمارے اداروں کی خیر فرما. یہ ISI IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن, عدلیہ, سینٹ, قومی اسمبلی, SPU, PRU, ڈولفن, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, ہائر ایجوکیشن, عدلیہ, بلدیہ, جتنے یہ بلدیہ کے ملازم گلیوں کو صاف رکھتے ہیں میں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما. اے میرے لاجپال مالک اس سیٹ سے جتنے ناظرین نے استفادہ حاصل کیا آج کی یہ افطار ٹرانسمیشن میں میرے مالک جو دنیا سے چلے گئے جن کی قبروں کے نشان مٹ گئے تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا. اور مالک اپنی رحمت کے صدقے اپنی کریمی کے صدقے ہماری نیک تمنائیں پوری فرما. جن کو اولاد نہیں دی نیک صالح اولاد عطا فرما. اے میرے لاجپال مالک جن کو اولاد دی ہے اور کے رشتے نہیں ملتے بہتر اسباب پیدا فرما. اور ملک پاکستان کے سب غریب جو ہیں اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما. امیروں کے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.